So practical, see, verification and valuation of stock, that is practical. The financial year of a concern ends on 31st March 2014. Financial year ending date is what? 31st March 14. But the stock verified on 22nd March 2014. अब एग्जाम में आपको 2020 रहे, 2021 रहे, जो भी ईयर रहेगा वो दिखाने का. No need to worry about that. So, but the stock was verified on 22nd March. अब क्लोजिंग 31st मार्च है, स्टॉक वेरीफाई हुआ है 22nd मार्च को. मतलब ये केस क्या हुआ? बिफोर ईयर एंड, राइट है. ईयर एंड 31st मार्च है, बट स्टॉक वेरीफाइड हुआ है 22nd मार्च. तो दिस इज द केस ऑफ व्हाट? बिफोर ईयर एंड. तो बिफोर का केस है. और बेटा बिफोर के केस में क्या बताया मैंने? नॉर्मल लेना है, सब कुछ नॉर्मल रहेगा. परचेज आया तो स्टॉक प्लस, परचेज आएगा, परचेज हुआ तो स्टॉक बढ़ेगा ना बेटा, सो प्लस करना है. सेल हुआ तो स्टॉक कम होगा तो माइनस करना है. ठीक है. परचेज रिटर्न हुआ तो भी स्टॉक अपना जाएगा. परचेज रिटर्न मतलब स्टॉक कम ही होगा ना, जाएगा ना, रिटर्न कर रहे हो तो भी माइनस करना है. और सेल्स रिटर्न हुआ तो प्लस करना है. सेल्स रिटर्न में अपने पास स्टॉक कम्स इन, सो दैट विल बी एडेड. ठीक है, वो सब थियरी में बताया मैंने. नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st मार्च 2014 का आपको क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करना है. ठीक है, चलो. नाउ सी, सो डायरेक्टली बिफोर का केस है तो बिफोर के केस में सब हम सब नॉर्मल करना है बेटा, याद रखना. चलो, सो नॉर्मल में देखो, सबसे फर्स्ट द स्टॉक एट कॉस्ट एज वेरीफाइड ऑन 22nd मार्च 2014. 22nd मार्च को बिफोर ईयर एंड आपका स्टॉक कितना है? 15,000. तो वो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा. सेल्स क्या बोला मैंने? बिफोर का केस रहेगा तो सेल्स क्या करना है आपको? माइनस. तो सेल्स आपको दिया है एज पर सेल्स डे बुक 22nd मार्च से लेके 31st मार्च तक का बिफोर ईयर एंड के पीरियड का आपको सेल्स दिया है 5,000. और हमेशा याद रखना ये 5,000 सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है. बट स्टॉक का वैल्यूएशन करते टाइम पे अपने को कॉस्ट प्राइस लेना है. तो अभी इसका कॉस्ट कितना होगा? ये इंफॉर्मेशन दिख रहा है 5th वन वाला, उसके थ्रू हम लोग इसका कॉस्ट निकाल लेंगे, वो वर्किंग नोट करेंगे, डोंट वरी. परचेजेस एज पर परचेज डे बुक. परचेज आएगा तो स्टॉक इंक्रीज, राइट? इफ देयर इज अ परचेज देन स्टॉक विल इंक्रीजेस. सो परचेज एज पर परचेज डे बुक फ्रॉम 22nd मार्च टू 31st मार्च आपका कितना है? 2500. सो परचेज ऐड हो जाएगा बेटा. तो सेल्स अपना माइनस, परचेज अपना प्लस. देन व्हाट इज गिवन नेक्स्ट? स्टॉक कॉस्टिंग रुपीज 3,000 लाइंग एट ब्रांच. ठीक है, स्टॉक कॉस्टिंग रुपीज 3,000 लाइंग एट ब्रांच ऑन 31st March 14 was not considered in stock taking. ठीक है, तो जो स्टॉक है 3,000 का लाइंग एट ब्रांच ऑन 31st March 14 was not considered. तो बेटा आपका स्टॉक है ना 3,000 का, बराबर है, स्टॉक लाइंग एट ब्रांच, बट उसको आपने कंसिडर नहीं किया. क्यों नहीं किया भाई? करना चाहिए ना. तो वो स्टॉक को अब कंसिडर करो, कंसिडर करोगे तो योर स्टॉक विल इंक्रीजेस. दैट्स इट. नाउ इफ यू कंसिडर इट सो योर स्टॉक विल इंक्रीजेस. सिंपल. तो ये भी प्लस हो जाएगा बेटा, नॉर्मल केस. दिस विल ऑल्सो बी एडेड, बराबर है. तो स्टॉक कॉस्टिंग रुपीज 3,000 लाइंग एट ब्रांच ऑन 31st March 14 वाज नॉट कंसिडर्ड. तो अभी कंसिडर करो तो आपका स्टॉक बैलेंस विल इंक्रीजेस. सिंपल. ओके, चलो. ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स. ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो एडजस्टमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? ये जो सेलिंग प्राइस दिया ना आपको, सेलिंग प्राइस 5,000, बराबर है, उसको कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये आपको इंफॉर्मेशन दी है. ठीक है, बराबर. तो चलो आ जाओ. So let's solve it. How to present it, how to solve it. आ जाओ, right है. So for solution, directly statement of valuation of stock as on कभी करना है? फाइनेंशियल ईयर एंडिंग क्या है? 31st March 14 का निकलना है बेटा, राइट? स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st March 14. फॉर्मेट नॉर्मल, नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज. तो सबसे पहले दिखा देना फिजिकल स्टॉक. क्वेश्चन में क्या दिया है? 22nd मार्च को कितना दिया है? 15,000. ये 22nd मार्च को है. अब आपको कैलकुलेशन करना है एडजस्टमेंट करके, फाइनली ईयर एंड पे आपका स्टॉक कितना होगा वो कैलकुलेट करना. ठीक है, तो फिजिकल स्टॉक ऑन 22nd मार्च मतलब बिफोर का केस है, और सब कुछ हमने देख लिया है. बिफोर के केस में परचेज आपका प्लस हो जाएगा, सेल आपका माइनस हो जाएगा, राइट है.
गुड्स लाइंग इन स्टॉक, गुड्स स्टॉक में है लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो रिकॉर्ड करो ना, रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करोगे तो स्टॉक विल इंक्रीज है, सिंपल। सो आपके पास दो आइटम प्लस के थे, आपने पूरा क्वेश्चन देखा, आपके पास 2 आइटम्स विल बी एडेड। कौन कौन सा आइटम ऐड होगा? एक तो परचेज का, बराबर है बेटा, दिस वन परचेज आपका 2500 है, 22 मार्च से लेके 31 मार्च तक का, ठीक है, 2500 उस पीरियड तक का, बराबर है, क्योंकि 22 मार्च तक तो आपका 15,000 दिया ही है ना स्टॉक, 22 मार्च तक का तो कोई टेंशन नहीं है, 22 मार्च तक का तो 15,000 दिया है, राइट। सो आ जाओ, आप क्या बोल रहा है कि जो परचेज किया है आपने, परचेज किया है एज पर परचेज डे बुक 22 मार्च से लेके 31 मार्च ईयर एंड तक, वो कितना है 2500, तो उसको प्लस कर दो ना। बिफोर के केस में बताया ही है मैंने, बिफोर के केस में नॉर्मल आपको ट्रीट करना है, परचेज होगा तो प्लस, ठीक है। और स्टॉक कॉस्टिंग रुपीज 3000 लाइंग एट ब्रांच, स्टॉक भी ब्रांच में है लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो वो भी रिकॉर्ड करो, उससे भी स्टॉक बढ़ जाएगा। तो ये दोनों आइटम आपको प्लस करना है, एक 2500 का, एक 3000। सो लेट्स गेट एड इट, आ जाओ ऐड कर देते बेटा। तो इससे अपना 31 मार्च तक क्लोजिंग तक स्टॉक बैलेंस विल इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट आइटम ऐड करने के लिए क्या अपना परचेज ही है, परचेजेस, परचेजेस बिटवीन व्हाट बच्चा, परचेजेस बिटवीन 22 मार्च 21 टू 14 है ना, 2014 टू 31 मार्च 2014। सो परचेज अमाउंट इज व्हाट, कितना दिया था 2500, दैट वाज 2500, बराबर है। तो एक काम करते हैं, इसको इनर कॉलम में लिख देते 2500, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपना क्या है बेटा, स्टॉक, जो स्टॉक लाइंग एट ब्रांच था बट आपने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो स्टॉक एट ब्रांच, स्टॉक लाइंग एट ब्रांच, तो ब्रांच के पास स्टॉक है ना, तो वो हमारा ही स्टॉक है यार, दैट इज व्हाट आवर स्टॉक, ठीक है। हमने रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड कर दो, दैट्स इट। तो आवर स्टॉक बैलेंस विल इंक्रीजेस, सिंपल। तो प्लस, तो वो स्टॉक का अमाउंट था बेटा अपना कितना 3000 रुपीज। सो दोनों आ गया अपना, ऐड हो गया। तो देख रहे हो स्टॉक लाइंग एट ब्रांच दिया ना, तो स्टॉक कॉस्टिंग रुपीज 3000 लाइंग एट ब्रांच, ठीक है। सो भाई ब्रांच के पास है तो वो हमारा ही स्टॉक है ना, राइट। उसको रिकॉर्ड नहीं किया आपने तो रिकॉर्ड कर लो, तो स्टॉक को रिकॉर्ड करेगा तो स्टॉक बैलेंस विल इंक्रीजेस बडीज, इंक्रीजेस। चलो, सो 3000 मेरे प्यारे बच्चों, 3000 ऐड कर देने का इधर, और उसके बाद गेट द टोटल। तो टोटल लिया तो कितना हो गया 5500, बराबर है। चलो अब प्लस कर दो 5500 प्लस 15,000, that will come what 20,500, दैट्स इट। ऐड वाले आइटम डन। अच्छा लेस में क्या है आपका, एक ही आइटम है सिर्फ सेल्स, सेल होगा तो स्टॉक कम हो जाएगा ना बेटा, तो लेस आपका कौन सा है, सेल्स, सेल्स बिटवीन व्हाट 22 मार्च 2021। अब ये अकेला ही आइटम है सेल्स का, तो डायरेक्ट आउटर में लिख सकते हो हम, 22 मार्च 2021 टू व्हाट 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2020, वेरी गुड विकास, परफेक्ट बेटा, वेल डन। 31 मार्च 2021, परफेक्ट आंसर, वेल डन विकास, वेल डन, ठीक है। 31 मार्च 2021, बराबर है। अब इसके लिए आप करोगे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1, बराबर है, क्योंकि सेल्स है तो सेल प्राइस नहीं आना चाहिए, याद रखना, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करते टाइम पे सेल्स प्राइस नहीं लेने का, कॉस्ट ही लेना है, बराबर है। सो वर्किंग नोट नंबर 1, अब इसका कॉस्ट क्या होगा, सेल्स का कॉस्ट क्या होगा, तो इसको दिखा देते हैं, एट कॉस्ट ब्रैकेट में दिखा रहा है तो आप दिखा सकते हैं,
एट कॉस्ट, हमेशा याद रखना, सेलिंग प्राइस इधर नहीं लेने का, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में कॉस्ट पे आना चाहिए, सो एट कॉस्ट, रिमेंबर इट। चलो, अरे हाँ सॉरी 2014 है, 14 क्या अभी लेटेस्ट ही दिमाग में आता ना, एग्जाम में आपको याद रखना 2021 ही रहेगा, 14 18 नहीं रहेगा, इतना पुराना डेट नहीं रहता, ठीक है। सो ये 2000 अभी जो दिया है उसके हिसाब से लिखना, इधर 14 दिया तो 14 ही कर दे। यस वेरी गुड बेटा। एग्जाम में जो भी ईयर रहे, 2015 रहे, 18 रहे, 21 रहे, 2022 रहे, 2030 रहे, जो भी रहेगा वो लिखने, 30 तो नहीं रहेगा बराबर, जो भी ईयर रहेगा वो दिखाने का बस। चलो वर्किंग नोट नंबर 1, यस वेरी गुड रोशनी। चलो अभी वर्किंग नोट नंबर 1 में आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्किंग नोट नंबर 1 राइट है, मालूम पड़ा। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में अपने को फाइंड आउट क्या करना है, जो सेल किया है उसका कॉस्ट फाइंड आउट करना है, बराबर है, सेल्स एट कॉस्ट, बराबर है। तो सेल्स एट कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली बात तो आपको दिया क्या, इधर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो सी हियर एवरीवन, कि आपको क्वेश्चन में दिया है दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, राइट, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, बोलता है ग्रॉस प्रॉफिट 20% on sales, right? Gross profit what? 20% on sales. Okay. So what does it mean? 20% on sales है, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका सेल्स जो होगा, तो सेल्स विल बी टेकन एज 100, आपका जो सेल्स होगा उसको क्या एज्यूम करना पड़ेगा, 100, रिमेंबर इट, 20% ऑन सेल्स था ना, सो परसेंट विल बी टेकन एज व्हाट, परसेंट मतलब 100, तो 20% ऑन सेल्स बोला तो सेल्स विल बी टेकन एज 100, सिंपल, सेल्स विल बी टेकन एज 100। नाउ सी प्रॉफिट इज व्हाट, प्रॉफिट इज 20, so profit is 20, so now what will be the cost? अरे भाई अगर आपको सेल्स भी पता है, आपको प्रॉफिट भी पता है, तो व्हाट विल बी योर कॉस्ट, तो कॉस्ट कितना होगा, अभी सेल्स 100 है, उसमें प्रॉफिट 20 इंक्लूड है, ग्रॉस प्रॉफिट, वो माइनस कर दो तो बचा क्या, कॉस्ट, सो योर कॉस्ट विल बी 80, योर कॉस्ट विल बी व्हाट, 80, दैट्स इट। अब आप क्या करो, रेशियो निकाल लो, सेल्स इज टू कॉस्ट, राइट, सेल्स इज टू व्हाट, कॉस्ट। अब बच्चों अगर सेल्स आपका, इफ योर सेल्स इज व्हाट 100, देखो अगर आपका सेल्स 100 है तो कॉस्ट कितना होगा, 80, कॉस्ट विल बी व्हाट 80, और अगर सेल्स 100 है तो कॉस्ट विल बी 80, और आपका क्वेश्चन में सेल्स कितना दिया है, सो क्वेश्चन में see in the question it is given that your sales is what, 5,000, is it visible to everyone? Yes, तो देखो इधर गया भाई, wait, हाँ ये देखो, sales as per sales day book from 22nd March to 31st March amounted to rupees 5,000, so your sale price is what, 5,000, so your sales is what, 5,000, so what will be your cost, so आपको cost find out करना है बेटा, so चलो what will be your cost, so उसके लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, चलो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए भाई सेम फंडा, 5,000 इंटू 80, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा मैथ्स में करते हो, कैलसी है ना आपके पास, लो 5,000 इंटू 80 करो और डिवाइडेड बाय 100, डिवाइड बाय 100 कर दो तो आपको आंसर आ जाएगा, यस परफेक्ट, वेरी गुड रोशनी, वेल डन, सो द आंसर विल बी 4,000,
Yes, 4,000. Perfect. So your answer will be 4,000, right? तो नॉर्मल कैलकुलेशन किया है. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. वेल डन रौनक, वेल डन रक्षा, परफेक्ट, वेल डन राविदा. थोड़ा जीरो ज्यादा बढ़ा दिया बस, और कुछ. ठीक है. सो योर आंसर इज परफेक्ट. सो ये 4,000 आपका कॉस्ट होगा. और हमेशा याद रखना, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के टाइम पे आपको कॉस्ट ही लेना है. यू हैव टू एज्यूम कॉस्ट ओनली. तो आपका कॉस्ट आ गया 4,000. जो सेल किया था उसका कॉस्ट प्राइस है 4,000. दैट्स इट. बस वर्किंग नंबर 1 दिखा दिया. अब ये माइनस कर देना है. तो माइनस करना चाहिए तो ब्रैकेट में दिखा देता हूं, तो आपको फटाफट समझ में आ जाए. वर्किंग नोट इधर दिखा दिया है. अब फाइनली आप अपना क्या निकाल लो. यस, स्टॉक. व्हाट? फाइनली कैलकुलेट व्हाट स्टॉक. तो कितना आ रहा है स्टॉक? 20,500 माइनस 4,000, 16,500. ये 16,500 का स्टॉक होगा. दैट इज ऑन 31st मार्च. सो इसको आप बोल सकते हो क्लोजिंग स्टॉक. व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक ऑन, और बेटा क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st मार्च 2014. चलो. सो क्लोजिंग में एट द ईयर एंड आपका क्लोजिंग स्टॉक विल बी 31st मार्च 2014 को क्लोजिंग स्टॉक विल बी व्हाट? 16,500. दैट्स डन. ऐसे आपको प्रेजेंट करना है. गॉट इट? क्लियर? सो दिस इज द केस ऑफ व्हाट? बिफोर वाला. बिफोर मतलब 22 मार्च, मतलब 31 मार्च के पहले का आपको डेटा दिया है वेरीफाई करके. उसके बाद का मिस हो गया, उसके बाद का नहीं दिया. बराबर है. तो आपको कैसे करना, हाउ टू एडजस्ट. तो दिस इज द केस ऑफ व्हाट? बिफोर. और बिफोर के केस में अपने को नॉर्मल ही सब कुछ करना है. नॉर्मल मतलब परचेज आया तो प्लस, सेल हुआ तो माइनस, परचेज रिटर्न हुआ तो भी माइनस, और सेल्स रिटर्न होगा तो स्टॉक आएगा प्लस. ठीक है, कॉमन एकदम. बराबर है. फिलहाल के लिए इसमें जो जो आइटम्स था वो याद रखना. और एक चीज याद रखना, इनवॉइस बेसिस कभी भी आया ना, इनवॉइस बेसिस कभी भी इनवॉइस बन गया है, तो जो इनवॉइस बन गया है, परचेस का इनवॉइस बन गया है, तो इनवॉइस बन गया है ना, तो प्लस करना ही है आपको, चाहे कोई भी केस हो. परचेज का इनवॉइस बन गया है तो आपको प्लस करना है. सेल्स का इनवॉइस बन गया है तो सेल इनवॉइस बन गया मतलब क्या? सेल हो गया ना तो माइनस करना है, चाहे वो कोई भी केस हो, बिफोर आफ्टर कुछ भी हो. इनवॉइस बेसिस आ गया ना जिधर, उधर याद रखने का. इनवॉइस बन गया तो परचेज है तो स्टॉक बढ़ जाएगा, सेल है तो स्टॉक कम हो जाएगा. सिंपल. तो फिलहाल वो हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे. ये आपका बिफोर का केस डन. ठीक है. अगर बिफोर ईयर एंड आपका वेरिफिकेशन मतलब स्टॉक वेरीफाई करके दिया है तो उसके बाद कैसे एडजस्ट करना है, दैट्स इट. क्लियर? सो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना. ओके.